बार 300 करोड़ का टर्नओवर हिमाचल पर्यटन निगम का देखने को मिला है। इससे पहले एक वित्तीय वर्ष में 109 करोड़ का टर्नओवर था, जो अब तक का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड रहा है। घाटे और देनदारी को लेकर पर्यटन निगम अपनी पहले ही फजीहत करा चुका है। हिमाचल हाईकोर्ट भी संपत्तियों पर सख्त आदेश दे चुका है। होटलों को बंद करने तक का आदेश हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया था, लेकिन अब पर्यटन निगम के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है, जहां हिमाचल पर्यटन निगम ने एक नया टर्नओवर रिकॉर्ड कायम किया है और कई ट्रैवल कंपनीज के साथ समझौते के बाद ये टर्नओवर माना जा रहा है। 300 करोड़ का ये टर्नओवर है, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। हिमाचल की पहचान क्योंकि पूरे देश भर में एक पर्यटन क्षेत्र के तौर पर है, पर्यटन राज्य के रूप में है और राज्य की जीडीपी में भी पर्यटन कारोबार का करीब 9% से ज्यादा हिस्सा है। ऐसे में इतने बड़े स्तर का टर्नओवर कहीं ना कहीं हिमाचल के लिए एक फायदे का सौदा है और खासकर ऐसे समय में जब हिमाचल प्रदेश के 55 होटल्स में से 35 होटल एचपीटीडीसी के घाटे में चल रहे थे। हाँ, हाईकोर्ट की तरफ से उन्हें बंद करने के आदेश दिए गए थे। यहां तक कि दिल्ली स्थित हिमाचल भवन को भी नीलाम करने की नौबत आ गई थी। लेकिन अब ऐसे समय में यह खबर कहीं ना कहीं राहत भरी है, जब हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि एचपीटीडीसी, हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम कहीं ना कहीं आगे बढ़ता हुआ और इस घाटे से उभरता हुआ नजर आ रहा है। सीज़न के मुकाबले जैसे हम देखते हैं कि इस क्रिसमस न्यू ईयर सीज़न में अच्छा रश रहा है, बिकॉज स्नोफॉल थोड़ा टाइमली हुआ है। इधर मनाली, शिमला, इन एरियाज़ में फुटफॉल अच्छा रहा है बनिस्बत पिछले साल के। अभी अगर हम अप्रॉक्सीमेट बात करें तो अराउंड 3 करोड़ का इंक्रीज़ हमारे को अभी रेवेन्यू उसमें दिख रहा है जी। हमारे पिछले सालों में हमने रिकॉर्ड 109 करोड़ किया है टच, और उसके बाद जो रेनफॉल वाला जो ईयर था पिछले साल, उसमें भी हम 105 करोड़ लगभग टच किया था। और इस बार सहयोगी राजेंद्र का शिमला से इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, कितनी बड़ी राहत के तौर पर इसे देखा जाए, क्योंकि हाल ही में जब ये पूरा प्रकरण हुआ था, जब आरएस बाली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस दौरान उन्होंने ये जानकारी साझा की थी कि एक ट्रैवल एजेंसी के साथ उनका कहीं ना कहीं एक समझौता हुआ है, एमओयू साइन हुआ है, और उसके बाद ये जो 300 करोड़ का टर्नओवर बताया जा रहा है, हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम के लिए इसे कितने बड़े संजीवनी के तौर पर देखा जाए, जब ऐसे समय में हिमाचल प्रदेश के कई होटलों को बंद करने की नौबत आ गई थी। जैस्मिन, बिल्कुल एक बड़ा लाभ हम कह सकते हैं एचपीटीडीसी के लिए संजीवनी की तरह ये है, क्योंकि पिछली अगर कुछ वर्षों का कंपैरिजन करें तो हाईएस्ट जो टर्नओवर एक साल का रहा था वो 109 करोड़ रुपए के आसपास रहा था। इसके अलावा 100 करोड़ और 110 करोड़ के बीच में ज़रूर टर्नओवर पिछले 2-3 साल एचपीटीडीसी का रहा था, लेकिन इसी बीच भारी बारिश हिमाचल प्रदेश में जब हुई, उसके बाद आपदा आई, तो टूरिज़्म हिमाचल प्रदेश में घटा। इससे पहले कोरोना था, तो उसकी मार भी एचपीटीडीसी के ऊपर पड़ी हुई है। अब क्योंकि ये हम कह सकते हैं उसके बाद एक बड़ा पहला सीज़न है जब बर्फबारी समय पर हुई है दिसंबर महीने में। इसके अलावा इससे पहले का भी जो समय गुजरा है वो ठीक गुजरा है पर्यटन के लिहाज से। मौसम हिमाचल प्रदेश में अच्छा रहा है, लेकिन इस बड़े टर्नओवर 300 करोड़ के आसपास पहुंचना एक ज़रूर बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। हालांकि बहुत सी देनदारियां भी इसमें से अब ज़रूर निगम को भी चुकानी होंगी, चाहे वो कर्मचारियों की सैलरी है, पेंशन है, इसके अलावा जो मेंटेनेंस और जो तमाम चीज़ें हैं वो भी अब इस टर्नओवर से जाएंगी, तो ज़रूर देखना होगा। लेकिन अब इस घाटे से, जिस तरह से घाटे में चला हुआ है एचपीटीडीसी, उससे उभरने के लिए ज़रूर मिल सकता है। जहाँ तक जो कंपनीज़ के साथ, ट्रैवल कंपनीज़ के साथ या तो जो नए नए ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट की बात है, तो वो अभी धरातल पर उतरने को बाकी है। अभी तक वो फंक्शनल नहीं हो पाई हैं। तो उम्मीद ये लगाई जा रही है कि उनसे भी एक बड़े एडवांस की बात हाईकोर्ट में, जब ये पूरा मामला चला था, जब हाईकोर्ट की तरफ से आदेश दिए गए थे कि जो सफ़ेद हाथी एचपीटीडीसी की तरफ से पाले गए हैं उनके ऊपर सोचना चाहिए, उनको बंद करना चाहिए। लेकिन राजेंद्र, इस बीच ये बात तो कहीं ना कहीं अच्छी है कि हिमाचल प्रदेश
पर्यटन निगम को 300 करोड़ का टर्नओवर का फायदा हुआ है। लेकिन राजेंद्र, कहीं ना कहीं ये सवाल खटक रहा है। अभी तो नवंबर और अक्टूबर के माह में ये पूरा प्रकरण हुआ था, जब इतने घाटे की बात आ गई थी। 55 में से 35 होटल कहीं ना कहीं घाटे में चल रहे थे। 18 होटल्स को बंद करने के आदेश दे दिए गए थे। 31 मार्च तक अभी कुछ होटल्स को और बंद करने के आदेश दिए गए हैं। ये तमाम चीजें घट रही थी और फिर 3 महीने के अंदर ही 300 करोड़ का टर्नओवर हो जाना, ये कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। बिल्कुल, हाई कोर्ट की तरफ से जो आदेश दिए गए थे वो ज़रूर होटल्स की ऑक्यूपेंसी को लेकर मापदंड जो रखा गया था वो होटल्स की ऑक्यूपेंसी को लेकर रखा गया था। और उस वक्त एचपीटीडीसी की तरफ से ये दलील कोर्ट में दी गई थी कि हिमाचल प्रदेश में जितने भी होटल्स हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हैं चाहे वो सरकारी सेक्टर के हैं, बहुत ही इक्का दुक्का ही कोई होटल हो गए जिनकी ऑक्यूपेंसी पूरी रहती है, जिनके सभी कमरे बुक रहते हैं। अब खासकर अगर 4 से 5 महीने की बात करें, जो पीक टूरिस्ट सीजन है उस वक्त भी बहुत रेयर ऐसा रहता है, तो ऑक्यूपेंसी को आधार नहीं माना जा सकता। ये दलील कोर्ट के डिसीजन के बाद जब डबल बेंच में बहस हुई थी तो ये एचपीटीडीसी की तरफ से दी गई थी। लेकिन ज़रूर सरप्राइज करने वाला ज़रूर ये आंकड़ा है कि अब क्या सुधार किए गए एचपीटीडीसी में जिसके कारण ये इतना बड़ा टर्नओवर पहुंचा है। और ये सुधार क्या पहले भी किए जा सकते थे? जब खराब वित्तीय स्थिति से एचपीटीडीसी जूझ रहा था तो ये सुधार उस वक्त भी किए जा सकते थे। ये ज़रूर देखने वाली बात रहेगी अब कि क्या कुछ इम्प्रूवमेंट की गई हैं कि अब जो टर्नओवर है उसमें बढ़ोतरी देखी जा सकती है या फिर एम्प्लॉइज की संख्या में कमी है। बिल्कुल राजेंद्र, क्योंकि जिस ट्रैवल एजेंसी के साथ समझौता हुआ है, एमओयू साइन किया गया है, उसमें उन्होंने 2 करोड़ के आसपास की एक कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अमाउंट हिमाचल सरकार को पे किया था, टूरिज्म डिपार्टमेंट को पे किया था एक डील सील करने के तौर पर। और 3 महीने के अंदर अंदर ही, और ये कहा जाए कि 3 महीने का भी पूरा वक्त नहीं हुआ है, 3 महीने से पहले ही 300 करोड़ का टर्नओवर, ये कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है। और इसी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए 3 महीने में भी रिकॉर्ड तोड़ टूरिस्ट भी अगर हिमाचल प्रदेश में पहुंचे होंगे, तब भी 300 करोड़ का टर्नओवर, ये आंकड़ा अपने आप में कहीं ना कहीं क्वेश्चनेबल है। राजेंद्र, जस्मिन, टर्नओवर पूरी साल का, फाइनेंशियल ईयर का ये है। इंक्रीज हम जो देख रहे हैं वो क्योंकि पिछली वर्ष का जो टर्नओवर था वो 109 करोड़ था, इस वर्ष का जो टर्नओवर है वो लगभग 300 करोड़ है। तब तो राजेंद्र ये चीज, हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, फिर तो ये चीज और ज्यादा कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है कि अगर आपके पास इतने का टर्नओवर था तो फिर आपने हिमाचल प्रदेश की जो फजीहत हुई है, एक पर्यटन क्षेत्र, पर्यटन राज्य के तौर पर हिमाचल प्रदेश की पहचान और पर्यटन के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश की फजीहत हुई, तो फिर आप उसे बचा सकते थे। ये जानकारियां जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आरएस बाली से ये सीधा सवाल है, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बाकायदा की तो उस वक्त आप ये जानकारी दे सकते थे, उस वक्त आप ये कह सकते थे कि नहीं, घाटे में नहीं, मुनाफे में चल रहा है, क्योंकि 300 करोड़ का टर्नओवर अगर एक साल में हुआ है तो कहीं ना कहीं कुछ तो है राजेंद्र जो डाइजेस्ट नहीं हो रहा। बिल्कुल जैस्मिन, दरअसल अगर पूरे फाइनेंशियल शीट की अगर बात करें तो ज़रूर घाटे में अभी भी एचपीटीडीसी लग रहा है, लेकिन इंक्रीज इनकम में चलिए राजेंद्र, कांग्रेस से इसका जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल जी इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रेम कौशल जी, जरा बताएंगे कि अगर टर्नओवर 300 करोड़ का हो रहा था तो फिर इतनी फजीहत हिमाचल की हुई, हाईकोर्ट से फटकार लगी, पूरे देश भर में चर्चा का विषय रहा कि घाटे में चल रहे होटल, नीलामी हो रही है, बंद हो रहे हैं, क्या इसका स्पष्टीकरण है सर? देखिए, टूरिज्म के होटल्स का जहां तक प्रश्न है, बहुत सारे ऐसे होटल हैं निश्चित तौर पर जो लंबे समय से घाटे पे चल रहे हैं और इस टूरिज्म डिपार्टमेंट को किस तरीके से मुनाफे में लाए, इसके ऊपर काम किया जाना चाहिए था। पिछली सरकारों ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। वर्तमान सरकार जो है वो, जो हमारा जो प्रदेश है बहुत खूबसूरत प्रदेश है और यहाँ टूरिज्म को बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं और ये एक बहुत अच्छा क्षेत्र, एक टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो एम्प्लॉयमेंट का भी और रेवेन्यू जनरेशन का भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र हो सकता है। तो निश्चित तौर पर इस दिशा में काम भी हो रहा है और
हिमाचल के संदर्भ में अगर मैं कहूं तो केंद्र सरकार ने तो पीछे जो टूरिज्म के पैकेजेस अलग अलग स्टेट्स को दिए, हिमाचल को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। तो हिमाचल के संदर्भ में हमारी सरकार जो है वो निश्चित तौर पर इसका जो रेवेन्यू है उसको बढ़ाने का प्रयास कर रही है और ग्रामीण क्षेत्रों में इसका विस्तार हो। अब देखिए प्रेम कौशल जी, एक मिनट में आपको यहाँ रोक रही हूँ। आपने कहा कि हिमाचल टूरिज्म के बहुत से होटल घाटे में चल रहे थे, पिछली सरकारों ने उन पर ध्यान नहीं दिया, ठीक है, लेकिन घाटे में चलने के बावजूद भी 55 के आसपास होटल हैं और 55 में से 35 होटल घाटे में चल रहे थे, ये आंकड़ा सामने आया है। और घाटे में चलने के बावजूद भी अगर 300 करोड़ का टर्नओवर हो जाता है तो क्या हिमाचल प्रदेश की जो फजीहत बीते दिनों हुई, उस फजीहत को होने से नहीं रोका जा सकता था? देखिए ऐसा है, हिमाचल प्रदेश, क्योंकि सवाल तो आप ही की सरकार के ऊपर खड़े हुए। जी मैं आ रहा हूँ आपके पॉइंट के ऊपर। हिमाचल प्रदेश का तमाशा भारतीय जनता पार्टी के लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे इश्यूज जो इश्यूज हैं ही नहीं। अब देखिए पिछले दिनों समोसे का इशू हो गया, लेकिन प्रेम कौशल जी उस तमाशे का जवाब आप इससे दे सकते थे ना। आप 300 करोड़ का टर्नओवर दिखा रहे हैं, उस जो तमाशा बीजेपी पे सवाल खड़े कर रहे हैं। हाँ ठीक है, बीजेपी ने भी बतौर विपक्ष समोसे जलेबी पर ही राजनीति की है, लेकिन आप ये फजीहत होने से बचा सकते थे। आप उस वक्त ये जवाब, ये आंकड़ा रख सकते थे, सामने पेश कर सकते थे। उस वक्त इन आंकड़ों के ऊपर काम नहीं हुआ था। अब जब ये मुद्दे उठे, जब ये बातें आई, हाई कोर्ट का इशू आया, तो निश्चित तौर पर इसके ऊपर ध्यान दिया गया और ये सारी चीजें, जानकारियां जुटा के ये वो साझा की गई हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में प्रेम कौशल जी, ऐसी स्थिति में जब प्रदेश सरकार के ऊपर तलवार लटक रही है, हर तरफ से सवाल प्रदेश सरकार के ऊपर पूछे जा रहे हैं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के ऊपर निशाना साधे जा रहे हैं, ऐसे में आपको ये आंकड़ा जुटाने में इतना वक्त लग गया, जबकि उस वक्त तो जरूरत थी इस आंकड़े की जो आप आज जारी कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, सरकार के ऊपर किसी तरह की कोई तलवार नहीं है। हिमाचल प्रदेश में जो विपक्षी दल है वो लगातार आलोचना करने के अलावा उसको कोई काम नहीं है। रोज विपक्ष के नेता जो हैं वो मीडिया से रूबरू होते हैं, बिना सिर पैर की बयानबाजी करते हैं, तो हमें उनकी चिंता नहीं है कि ये क्या बोल रहे हैं। हमको प्रदेश को आगे ले जाने का काम करना है, प्रदेश को आर्थिक तौर पे मजबूत करने का काम करना है और जहां कमजोरी है उसको आइडेंटिफाई करके वहां उस कमजोरी को दूर करके हमको आगे बढ़ना है। ये आलोचना कौन कर रहा है, कोई सरकार के ऊपर किसी तरह की कोई तलवार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तमाम षड्यंत्र इस सरकार के खिलाफ करके असफल हो चुकी है। हम मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है प्रेम कौशल जी, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए। और राजेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजेंद्र, देखिए कांग्रेस की तरफ से ये कहना है कि ये आंकड़े जुटा